हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी प्रेम, दया, शांति में निरंतर बने होंगे। प्रियो, मैं आप सबों का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं आप सबों का, उन सभी लोगों का कि कल एक बहुत अच्छा संदेश मैंने आप लोगों तक साझा किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उस वीडियो को देखा, अपना प्यार दिया, समर्थन दिया। और मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे हमारे भाइयों ने, बहुत सारी बहनों ने उसमें कमेंट करके हमें इस बात को प्रोत्साहन दिलाया कि हाँ, परमेश्वर का वचन हमारे लिए इस बात को बताता है कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। प्रियो, मैं आज एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आज हम जिस माहौल में जा चुके हैं या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के सताव, कई प्रकार के विरोध हमारे साथ में हो रहे हैं, तो उसकी एक मुख्य वजह हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना बंद कर दिया है। प्रियो, अब बाइबल हमें ऐसा बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हमारे साथ में विरोध किया जाएगा, हमारे ऊपर सताव किया जाएगा, हमें तकलीफ़ों में डाला जाएगा। लेकिन इसकी मुख्य वजह परमेश्वर ने ये भी बताई है कि यीशु मसीह के आने के समय पर ऐसा होगा, और जबकि पूरी दुनिया में सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा तब तक। तो आज हम इस बात को देखते हैं कि कई जगहों पर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, प्रभु के सेवकों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उसकी मुख्य वजह जो हम आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस हमारे पास में आते हैं, बहुत सारे संदेश हमारे पास में आते हैं, तो जिसमें हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग हमारे जो दूसरे अन्य समाज के भाई और बहन और उनकी धार्मिक पुस्तकें वो उनके खिलाफ में बातें करते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ में कभी भी खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु आपको बचाना चाहता है, प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपको समझाना चाहता है कि आप अपने परमेश्वर के साथ में बने रहिए। बाकी के समाज के लोग जो हमारे भाई बहन हैं वो जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आप जानते हैं कि हमारे संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ में, धार्मिक आज़ादी के साथ साथ में हर एक जाति, हर एक धर्म का व्यक्ति अपनी पवित्र पुस्तकों का अच्छे से प्रचार प्रसार कर सकता है और वो अपनी इच्छा मर्जी के अनुसार वो जिस ईश्वर के ऊपर भी भरोसा करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भाई लोग भी हैं, बहनें भी हैं जो दूसरे के जाति या धर्म के खिलाफ में बात करते हैं। प्रियो, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे ये बात नहीं बोली है कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर टीका टिप्पणी करें। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी जगहों में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अभी हमने कुछ समय पहले की घटनाओं को देखा है कि जबलपुर के अंदर एक बहुत बड़े प्रभु के सेवक थे जिनके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति पाई गई, करोड़ों रुपए का पैसा उनके घर में पाया गया। तो मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि पैसा रखना या संपत्ति बनाना गलत है, लेकिन उसकी वजह से उनको जेल तक जाना पड़ा और उसकी वजह से वो कई सौ साल पुरानी जो संपत्ति थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। प्रियो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग करती हैं और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं उन बातों के ऊपर जिसके लिए बाइबल हमें बताती है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करो। परमेश्वर ने इतनी खूबसूरत सृष्टि बनाई है, इतने अच्छे हमारे लोग बनाए हैं, आप उनसे परस्पर प्रेम कीजिए, उनका आदर सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए। आप आज अगर हमारे दूसरे समाज के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक कारण, ये मुख्य वजह ये हो सकती है कि हमने अपने परमेश्वर का प्रचार करना बंद कर दिया है, हमने उसकी आज्ञाओं का पालन करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से कई सारी विपत्तियां हमारे जीवन के अंदर आ रही है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूं, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय में यहाँ प्रभु का वचन कहता है, 1 के 2 वचन में लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है।
परमेश्वर अगर किसी से भी बात करता है, किसी के जीवन में काम करता है, किसी को भी पूरी तरीके से वो आशीष देना चाहता है, तो सबसे पहले वो इस बात का प्रमाण देता है कि कोई इंसान अपने जीवन में, जैसे मान के चलिए कोई भूखा व्यक्ति है और भूखा व्यक्ति आप किसी भी सुनसान अकेली जगह में जाकर के वो भूखा व्यक्ति खाना खा करके वापस आ जाए और वो फिर भी लोगों के सामने कहे कि मैं भूखा हूं, तो सब उसकी बात का विश्वास कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय वो खाना खा करके आया था उस समय पर उसे किसी ने देखा नहीं है। ऐसे ही आज के समय पर परमेश्वर गवाह ठहराता है लोगों को भी और इस संसार की सारी चीजों को भी परमेश्वर गवाह ठहराता है। कहता है स्वर्ग तू भी सुन और स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गदूतों तुम भी सुनो, पृथ्वी तू भी सुन और पृथ्वी में रहने वाले सभी लोगों तुम भी सुनो, जीव जंतुओं तुम भी सुनो, सब कुछ सुनो। परमेश्वर अपने लोगों से बात करना चाह रहा है और वो सबको गवाह करके नियुक्त कर रहा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए इस बात को बता रहा है कि हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर ने आपको बनाया, आपको बढ़ाया, आपकी जरूरतों को पूरा किया, आपके घर की परेशानियों को दूर किया, आपकी बीमारियों को दूर किया, आपकी तकलीफों को दूर किया, आपकी समस्याओं को दूर किया, आपके जीवन में अद्भुत तरीके से प्रभु ने काम किया। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनकी सारी की सारी आशीषों को व्यर्थ ठहरा दिया। आपने ये कहा कि मैंने अपनी हिम्मत, अपनी बल, अपनी ताकत से इन सारी चीजों को पाया है, मैंने फास्टिंग की है तब मुझे मिला है, मैंने बहुत ज्यादा प्रभु का काम किया है तब मुझे ज्यादा मिला है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैंने तुम्हें बढ़ाया, मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, मैंने तुम्हारे जीवन में काम किया है, इसलिए आज सब कुछ तुम्हारे पास में है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर इस बात को बताता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया। अरे मुझे खाने के लिए, मुझे कपड़े पहनने के लिए, मुझे इधर उधर धन संपत्ति, घर परिवार, गाड़ियाँ, सारी चीजें मेरे परमेश्वर ने मुझे दी हैं, उसने मुझे बढ़ाया है। और यदि मैं ही उसकी नजर में अपराध करूं, मैं उसकी नजर में गुनाह करूं, तो परमेश्वर मुझे कैसे देगा? जब मुझे मिलेगा नहीं तो मैं अपने जीवन में उन बातों का इस्तेमाल करना शुरू करूंगा जो मेरे लिए और मेरे परमेश्वर की व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में विपत्तियां आती हैं, इसीलिए हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, इसीलिए हमारे जीवन में सताव भी आ जाता है और हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते करते ये सारी समस्याएं हमारे जीवन के अंदर आ रही हैं। जब प्रभु आपको बढ़ा रहा है, प्रभु आपको प्रतिदिन की रोटी दे रहा है, तो फिर क्यों दूसरी बातों की ओर आपका दिमाग जा रहा है? क्यों आप धन को बढ़ाने की कोशिश में लगे पड़े कि धन बढ़ जाए, धन बढ़ जाए? अरे अगर आपको कुछ बढ़ाना है तो परमेश्वर का राज्य बढ़ाइए। अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को मसीह यीशु की आज्ञा में बढ़ाइएगा। यार आप बढ़ता हुआ कुछ देखना चाहते हैं, आप अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई बहन माँ बाप को आप परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ाइए, परमेश्वर के साथ में बढ़ाइए। इन अंत के दिनों में प्रियो, हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ाएं, परमेश्वर के वचन में बढ़ाएं, ताकि लोग ये विश्वास करें कि हमारा पालन पोषण करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया। इसलिए वो आगे यहाँ पर इस बात को कहता है कि मैंने उनको बढ़ाया भी। हम सब इस भजन को गाते हैं कि घोड़े से उठाकर चट्टान पे मुझको खड़ा किया। किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। और अगर परमेश्वर ने हमें घोड़े से उठा के चट्टान पे खड़ा किया, प्रभु ने हमें बढ़ाया है, तो मेरे और आपके जीवन में ये पहला काम बनता है कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें, उसकी इच्छा को पूरा करें, उसकी योजना को पूरा करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में प्रियो, मैं कहीं ना कहीं समझता हूं कि शैतान की तरफ से दुख आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा हाथ पकड़ के हमें संभाल करके रखेगा। फिर कितना भी विरोध होता रहे, कितना भी सताव आपके जीवन में आता रहे, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ करके रखेगा और आपको संभाल के रखेगा, आपको आशीष और आपको बरकत वो जरूर देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, मैंने कल जो वीडियो आप लोगों के बीच में शेयर की थी कि आखिर क्यों परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा है, क्यों उनको सताया
जा रहा है, क्यों उनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। प्रियो, कहीं ना कहीं एक वजह तो हमें ये समझ में आती है कि हम परमेश्वर के काम के लिए सताए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं है जैसा बाइबल में लिखा है कि अगर तुमने गलती करके घूंसे खाए तो इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई? क्या तुम गलतियां तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप पूरी तरीके से जाकर के आप परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ में बातें तो नहीं कर रहे हैं? आप किसी जाति या किसी धर्म के प्रति आप टीका टिप्पणी तो नहीं कर रहे हैं? प्रियो, आपको हक अधिकार नहीं है कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ में बात करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम अपने सिर्फ परमेश्वर की बात कर सकते हैं, किसी के विषय में हम बात नहीं कर सकते। हम किसी के विश्वास को कमजोर नहीं कर सकते। हम किसी भी व्यक्ति की भक्ति को, किसी भी इंसान की भक्ति को, उसकी आस्था को हम खराब नहीं कर सकते, उसे तोड़ नहीं सकते हैं। जो इंसान जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए, लेकिन जो मसीह में है आप उससे परमेश्वर के वचन से समझाइए। जो मसीह में नहीं है आप उनको चलने दीजिए, उन्हें मत छेड़िए, उन्हें मत डिस्टर्ब कीजिए। वो अपने विश्वास, अपनी आस्था, अपनी भक्ति के साथ में सही चल रहे हैं, उन्हें चलने दीजिए। यदि कोई आपके पास में मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए आता है तो बड़े प्रेम से उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, उसे सुसमाचार सुनाओ और उसे कहना, भाई परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे के बारे में आप उससे बात मत कीजिए। यदि वो बीमार आपके चर्च में आता है, बीमार आपके पास में आता है, उसके लिए प्रार्थना कर दीजिए और प्रार्थना करके उससे कहिए कि मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु ने तुझे आशीष दे दी है, अब जा कुशल से अपने परिवार, अपनी जाति, अपनी समाज में रहे। आप बिल्कुल ये बात इस्तेमाल ना करें कि आपको लगातार चर्च में आते रहना चाहिए, अब आप लगातार यीशु मसीह के साथ में चले। ऐसी बातें मत बोलिए। अगर वो आपके पास में आया, एक मौका मिला आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, आप यीशु मसीह के प्रेम का सुसमाचार उसे सुना दीजिए और उसे जाने के लिए कहिए और कहिए कि बहन या भाई, आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आनंदित रहें। वो चाहे मंदिर जाने वाला हो, चाहे गुरुद्वारे जाने वाला हो, चाहे मस्जिद जाने वाला हो, आप उसे कहिए आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप जाइए, बेझिझक जाइए। यदि आपको कभी भी यीशु मसीह की ज़रूरत पड़े तो आप आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन कभी भी अपनी जाति, अपनी समाज से अलग होने की कोशिश मत करना। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं, मेल मिलाप करने वाले लोग हैं, हम किसी जाति या किसी समाज में बांटने वाले लोग नहीं हैं। इसीलिए हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर का वचन काम करे और हमारे व्यवहार से, हमारे बोलचाल से, हमारे अपने जीवन से लोगों को ये दिखना चाहिए कि यार सच में मसीह लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा प्यार करने वाले होते हैं, आदर सम्मान करने वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इन सब चीज़ों का उदाहरण अपने जीवन से दीजिए। आप पूरी तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ, अपने लोगों के साथ में आनंदित रहिए, मगन रहिए। आपके समाज में, आपके आसपास में कोई भी समाज का व्यक्ति रहता हो, किसी भी कास्ट या किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति रहता हो, उससे मेल मिलाप बना करके रखिए, पड़ोसियों के जैसा प्यार बना करके रखिए। आप उसको कभी भी एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ प्रियो, कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आता है और वो मसीह पर विश्वास नहीं करता है, वो किसी भी जाति या किसी भी और धर्म का है, तो आप कभी भी उसके सामने सुसमाचार का प्रचार उस समय पर ना करें, कभी भी ना करें। क्योंकि वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है, आपसे बात करने के लिए आया है। आप उससे मिलिए, आप उससे बातचीत कीजिए, जैसे जैसे वो बातें करे वैसे वैसे आप उससे बातें कीजिए। यदि गाली गलौज करता है तो उसे टोकिए कि भाई गालियों को छोड़िए, इसमें क्या रखा है, प्रभु के साथ में मनन, अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातों को बोलने के लिए उत्साहित कीजिए। उसके अंदर कोई कमी है, कोई परेशानी है तो उससे पूछिए, उससे कहिए कि भाई हम आपके लिए, बहन हम आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे आपके लिए, प्रभु आपको चंगा करे। आप उसे शांत बना दीजिए। आप एकदम ही, वो आपसे मिलने के लिए आए और एकदम ही आप बाइबल उठा करके उससे बात करना शुरू मत कर दीजिए, नहीं तो वो व्यक्ति गुस्से में आ जाएगा और वो सुसमाचार सुनेगा भी नहीं और वो वहां से चला जाएगा। उस समय पर मत सुनाइए उसे। दोबारा कभी भी आता है और वो कहता है कि कुछ अपने यीशु मसीह के बारे में बताओ, तब आप उससे बातचीत कीजिए। अन्यथा आप उसे मेल मिलाप बनाए रखिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए और उसके जीवन में आप अपने
परमेश्वर के प्यार का बीज बोते रहिए। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर हमें इस बात को बताता है, लिखा है यहाँ पर, प्रभु कहता है, स्वर्ग तू भी सुन ले, पृथ्वी तू भी सुन ले, जो कुछ भी इन सबों में रहते हैं वो सब सुन लो कि मैंने अपने बच्चों को बढ़ाया है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। जानवर अपने मालिक को पहचानते, अक्सर कहते हैं लोग कि कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है, वो पहचानता है, जानवर पहचानते हैं अपने मालिक को, लेकिन हम अपने परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं। हम अपनी जिंदगी को नशे में, पाप करने में, बुरे काम करने में, लड़ाई झगड़े करने में, मारपीट करने में, गाली गलौज करने में, चुगली चपाटी करने में, हम इन सब चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर के बारे में ये बात विचार नहीं करते कि एक भी झूठ बोलने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। चुगली चपाटी, लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली गलौज करने वाला भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। और जब शराब धार के समान उंडेली जाए तो उसे देखना भी मत। अगर आप देख करके उसे इस्तेमाल करते तो आप भी परमेश्वर के राज्य से पूरी तरीके से बाहर रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने प्रेम का उदाहरण लोगों के सामने रखिए। प्रभु ने आपको बढ़ाया, प्रभु के साथ में चलिए, प्रभु की नज़दीकी में चलिए, आनंद मनाइए, उसके साथ में उत्साहित होकर के उसकी मर्जी को पूरा कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में और भी अद्भुत तरीके से काम करेगा। और लिखा है, बैल, जब जानवर अपने परिवार को, अपने मालिक को पहचान सकता है, तो हम तो इंसान हैं, हम अपने परमेश्वर को पहचानें, उसके साथ में चलें। विरोध होने की दो वजह ये हो सकती हैं हमारे जीवन में। पहला, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हमारा विरोध हो रहा है, और दूसरा, हमारी अपनी गलतियों की वजह से विरोध हो रहा है। बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें, प्रचार करते समय, बातचीत करते समय पर, और किसी भी चीज़ का न्याय ना करें, परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। इसीलिए प्रियो, हम इस बात को जानें और समझें, अपने परमेश्वर के साथ चलें, प्रभु के नज़दीकी में चलें। प्रियो, यदि आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो आप अपने प्रिय लोगों तक, अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों तक इस मैसेज को ज़रूर साझा करें, और आने वाले अपनी वजह से जो हमारा विरोध होता है, उस विरोध से हम बचें। परमेश्वर के लिए होगा तो देखा जाएगा, परमेश्वर उसमें आशीष और बरकत भी देगा। अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने व्यवहार से हम अपना विरोध ना करवाएं। प्रभु के साथ चलिए, मगन रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए, प्रभु के प्यार में बने रहिए। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।